अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो वैसे तो ये जो टॉपिक है आज का, ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बैक्टीरिया में आ जाता है। मतलब कि जो लेविंसन बुक जो मैं फॉलो करके आपको वीडियोस में डिस्क्राइब कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के फर्स्ट जो चैप्टर है, जिसे मैंने स्किप करके सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। तो मेरे जो पिछली प्रीवियस वीडियोस है वो सेकंड चैप्टर पे है, और क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जस्ट उसमें बेसिक चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है उसमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उन पे भी वीडियोस बना दिए जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो सिर्फ कुछ ही होंगे, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि आप यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है। तो जस्ट बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं कि यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बीच कौन से डिफरेंसेस है। तो पहला तो ये डिफरेंस है कि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब ट्रू न्यूक्लियस क्या क्या मतलब है, मतलब कि सारे इसमें ऐसे तो नहीं है, इसमें यूकैरियोट जो होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस आ रहा है और इसमें जो न्यूक्लियस आ रहा है उसे हम न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि क्या वजह का क्या है जिसकी वजह से हम इसे ट्रू न्यूक्लियस कह रहे हैं। तो यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो यूकैरियोट हैं वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो क्रोमोसोम जैसे कि यूकैरियोट में बिल्कुल एक डिफरेंशिएटिंग मेम्ब्रेन के ज़रिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से यूकैरियोट सेल होता है पूरा। ओके, तो यूकैरियोट सेल जो होते हैं उसमें इस तरह से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक मेम्ब्रेन आ रही है जो इनको सेपरेट कर रही है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसलिए हम इसे ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा दूसरा डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट जो होते हैं इनमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उनका जो नंबर है वो वेरिएबल होता है, मतलब कि ह्यूमंस में डिफरेंट हो गए, उसके अलावा एनिमल्स वगैरह। तो मतलब डिफरेंट तो होता है नंबर, नंबर वेरी करता है क्रोमोसोम्स का, लेकिन जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो मल्टीपल होते हैं, क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेजेंट। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि उनमें जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं उनमें माइटोटिक apparatus प्रेजेंट होता है। अब माइटोटिक apparatus हमें मालूम है कि ये स्पिंडल फाइबर्स को हम बोलते हैं, जो कि सेल जो होता है इसकी डिवीजन में हेल्प करते हैं, यानी कि माइटोसिस जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स वगैरह, उनको हम माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। तो जो यूकैरियोट होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो सराउंडेड होते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो कि बिल्कुल सेपरेट करती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। और दूसरा ये कि उनमें माइटोटिक एपरेटस प्रेजेंट होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट जो होता है उनके न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ये एक मतलब कि खास नेम होता है उनका न्यूक्लियस का, जिनको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब उनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो ऐसे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है। मतलब इस तरह से होता है कि ये जो एक सेल आ रहा है आपका पूरा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये साइड पे सर्कुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, सर्कुलर इस तरह से। तो क्रोमोसोम्स के इस तरह से सर्कुलर फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी डिफरेंशिएटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। इसलिए ये मतलब ऐसे हमें फील होता है कि जैसे ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, मतलब कोई सेपरेटिंग मेम्ब्रेन इनमें नहीं होती। इसलिए हमें इनको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है। और दूसरी बात ये होती है कि इनका जो डीएनए होता है
वो सर्कुलर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्किल शेप में बनाया है ना, इस तरह से सर्कुलर होता है। और जो यूकेरियोट है उनमें इस तरह से लीनियर प्रेजेंट होता है। ओके, इस तरह से होता है, बिल्कुल लीनियर की तरह इस तरह से होते हैं। और इनमें जो होते हैं प्रोकैरियोट में वो सर्कुलर होते हैं बिल्कुल। और दूसरा ये कि इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स आएंगे वो इनमें सिंगल होते हैं। वहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोम्स है, पर यहाँ पे जस्ट सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है, और यहाँ पे माइटोटिक एपेरेटस जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। अब दूसरे जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। दूसरे डिफरेंसेस ये है कि यूकेरियोट जो होते हैं उनमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या अदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। और एक और डिफरेंस ये भी है कि जो यूकेरियोट होते हैं उनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, यानी वो 80S होते हैं। और जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं, जस्ट 70S होते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि ये जो पॉइंट आ रही है ये वाली, ये असल में प्रोकैरियोट की है। ओके, जो यहाँ मैंने गलती से लिख दी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रही है ये प्रोकैरियोट के बारे में, कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ओके, बाकी जो यूकैरियोट होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। यूकैरियोट में जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। और दूसरा ये डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोट होती है उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे स्टीरोल्स प्रेजेंट नहीं होते। कि प्रोकैरियोट जो होती है उनमें सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है लेकिन वहाँ पे स्टीरोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है, यूकैरियोट जो होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जो स्टीरोल है वो एब्सेंट होती है, सिर्फ एक बैक्टीरिया के अलावा। एक बैक्टीरिया के अलावा जो भी दूसरे बैक्टीरिया हैं या जो भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स प्रेजेंट नहीं होते। सिर्फ प्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, सिर्फ इसमें स्टीरोल प्रेजेंट है। बाकी किसी में भी सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि स्टीरोल जो होती है ये यूकैरियोट की प्रॉपर्टी है, तो ये सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि मोटिलिटी, कि जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ओके, उनमें मोटिलिटी होती है जो फ्लैजिला वगैरह के थ्रू होती है। अब मोटिलिटी जो होती है वो बैक्टीरिया में होती है एक, और दूसरा प्रोटोजुआ होता है उसमें भी मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो फंजाई और वायरसेस होते हैं। तो नॉन मोटाइल फंजाई वायरस आ रहे हैं, और जो मोटाइल है वो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी टॉपिक को एंड करते हैं। यही सिर्फ 2-3 डिफरेंसेस थे यूकैरियोट प्रोकैरियोट के जो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये वाइवा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब